नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग अपने इस रिवीजन वाले क्लास में पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के रिलेटेड जो भी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली है उसको हम लोग यहाँ पे फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। यदि चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, भारत के प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का शासन जो होता है वह राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है। राष्ट्रपति भारत का जो होता है संवैधानिक प्रमुख भी होता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 52। ठीक है, अनुच्छेद 51 हमने मौलिक कर्तव्य पढ़ा, अब हम अनुच्छेद 52 पढ़ेंगे। 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो संघ है उसकी कार्यपालिका शक्ति जो है वह किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही करेगा। क्लियर? अब हम देखेंगे अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है अनुच्छेद 54। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो होता है जो है अब उसमें कौन कौन भाग लेता है निर्वाचक मंडल में? वह कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो भी लोक राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा यह कब जोड़ा गया? 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसके निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वह क्या होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। क्लियर? लेकिन संविधान में अभी भी जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है। कहीं भी जम्मू कश्मीर पर सही न लगाएं जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला ना आ जाए। क्लियर? तो ये आप लोगों को नोट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति प्रथा सिस्टम जो है उसके बारे में बात करता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणी मतदान द्वारा, और जो मतदान होता है वह गुप्त मतदान होती है। क्लियर? तो आप लोगों को याद रखना है अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, प्रथा है, सिस्टम है, उसके बारे में बात करता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर होता है, एकल संक्रमणी मतदान द्वारा होता है, और जो मतदान होता है वह गुप्त मतदान होता है। क्लियर? तो ये अनुच्छेद 55 हो गया। और अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो जो लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, उनकी बात करता है। तो इसमें कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा एवं 70वें संविधान संशोधन 1962 में जो है इसको जोड़ा गया कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी क्या होंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। क्लियर? तो इतने लोग निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, वो वोट करते हैं। क्लियर? इनके लिए अब हम आगे बात करेंगे अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। तो पद ग्रहण से 5 वर्ष तक वह राष्ट्रपति रहेगा। 5 वर्ष के पहले वह उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर भी पद मुक्त हो सकता है। क्लियर? अब अनुच्छेद 58 की बात करेंगे। राष्ट्रपति बनाने की या राष्ट्रपति की योग्यता की जो बात होती है वह कहाँ की गई है? अनुच्छेद 58 में। ठीक है? तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है हमारे राष्ट्रपति के लिए। तो राष्ट्रपति के लिए आवश्यक क्या है कि क्या है? अनुच्छेद 58 जो बात करता है, तो अनुच्छेद 57 कहता है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, लाभ के पद पर किसी भी लाभ के पद पर न हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। यह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के एक्ट के तहत भी है। क्लियर? अब हम देखेंगे उम्मीदवार का जो है 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होता है तथा 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित करके राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए वह खड़ा होता है। जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपये जमानत राशि होती है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 59(3).
59(3) का राष्ट्रपति के वेतन भत्ते। तो इसका वेतन जो होता है 5 लाख रुपया मासिक होता है। इसका वेतन भारत की संचित निधि को दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इसका जो वेतन होता है वह आयकर से क्या होता है? मुक्त होता है। और राष्ट्रपति भवन की सारी सुविधाएं इसे क्या होती है? निःशुल्क में मिलती है। तो आपको आर्टिकल 59(3) के तहत जो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते की बात करता है, इसमें क्या क्या बताया गया कि वेतन इसका 5 लाख रुपया, वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, वेतन आयकर से मुक्त होता है और राष्ट्रपति भवन की सारी सुविधाएं इसे निःशुल्क मिलती है। क्लियर? आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये राष्ट्रपति के बारे में कुछ जो इन्फॉर्मेशन चीज थे, जो सूचनाएं थीं, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ये आपको यहाँ पे फटाफट रिवीजन कराया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार सुनिएगा, सारी चीज़ें आप लोगों को एटीट्यूड याद हो जाएगी। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब ना करिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।